अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो बातें जो फ्लॉज सिस्टम में पॉइंट आउट किए 25 साल पहले और उसके बाद उन पर जोर देते रहे, कैसी अफसोस की बात है कि हुकूमत में आने के बाद भी बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क के अभी भी वो उन फ्लॉज की निशानदेही उसी बेचारगी से करते हैं और एक एक करके खुदा की शान है कि वो तमाम फ्लॉज अपनी रियल एसेंस ऑफ द वर्ड में हमने देखा कि मैनिफेस्ट होकर सामने आए। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो उनकी सजेशन है कि जी इलेक्टोरल निज़ाम हमारा इस कदर नाकिस है कि मुर्दा अफराद के वोट पड़ जाते हैं, वो बात खानेवाल के इलेक्शन में साबित भी हुई कि एक मरहूम साहब अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करें, 2 पोलिंग स्टेशंस में उनके वोट कास्ट हुए और उनके घर वाले खुद भी हैरान थे कि ये कैसे हो गया। सिमिलरली शहबाज शरीफ साहब का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई, जो पहले ऑपोजिशन कहा करती थी कि ये सिर्फ इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम है, आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि कुछ शवाहिद सामने आ गए हैं जिनके मुताबिक हमने देखा कि उनके क्लर्क हो, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, उनका चपड़ासी हो, उनका स्टोर कीपर हो, 1.5 अरब 43.5 करोड़ 77 करोड़ 80 करोड़ से जायद ये एक अकाउंट से फर्दन ये इस मैसिव लेवल की जो है ट्रांजैक्शन सामने आई हैं और बताया जा रहा है कि इन 18 अफराद की जो 17,000 ट्रांजैक्शन सामने आई हैं उसके मुताबिक ये सारी खोज लगाई गई है। लेकिन यहीं पर अब सबसे बड़ा सवाल जो रेज होता है वो ये कि 3 साल हो गए इमरान खान हुकूमत को आए हुए और ये तो चले बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ये चीजें माजी में कभी इस तरह से खुलकर हमारे सामने नहीं आई थी कि क्या बंदर बांट हो रही है कि 15-20 हज़ार रुपए की तनख्वाह वाला शख्स 1.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस उसके अकाउंट से होती हैं। लेकिन क्या खूब कहा था जरदारी साहब ने कि ये फालूदे वाले का मसला है, ये पापड़ वाले का मसला है, ये कुल्फी वाले का मसला है, अगर उसके अकाउंट से अरबों रुपए बरामद होते हैं ये मेरा मसला नहीं। ऑपोजिशन तो आज भी हाथ झाड़कर कहती है कि जी एक धेले की करप्शन नहीं की, साबित करके दिखाएं। हमारे साथ आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत के इस वक्त वजीर आजम साहब के मुशीर एहतसाब जनाब शहजाद अकबर साहब जो कि एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, ये सारे मामलात को देख रहे हैं। शहजाद अकबर साहब प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। और सबसे पहले तो जरा इस केस पर हमें ब्रीफ कर दीजिए और फिर जरा हम आपसे अवाम के और अपोजिशन के शिकवे भी सामने रखेंगे आपके। जी भैया शुक्रिया। देखिए ये जो केस है ये शहबाज शरीफ फैमिली जिसमें उनके साहबजादे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज शामिल हैं, ये उनकी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिका केस है जो हमेशा से ये कहते हैं जी कि हम पे इल्जामात लगाते हैं। तो जब ये केसेस शुरू हुए तो ये तमाम चीजें जो थी ये नजर आ रही थी और अब उनकी जब तहकीक करके तफ्तीश करके मुकम्मल की गई तो FIA की जानिब से जो कोर्ट में चालान दाखिल कराया गया है वो तो 4,000 से जायद दस्तावेजात पे मुश्तमिल है। चालान इटसेल्फ जो है वो 64 सफ़ात पे मुश्तमिल है जिसके अंदर पूरी तफसील है कि किस तरह से इनकी अपनी शुगर मिल के और अपने जो ग्रुप के छोटे लेवल के एम्प्लॉइज हैं जिनकी तनख्वाहें 5-5.5 हज़ार से लेके 25,000 रुपए तक हैं, उनके नाम के ऊपर बेनामी अकाउंट्स के 14 एम्प्लॉइज हैं जिनके नाम के ऊपर बेनामी अकाउंट्स खुलवाए गए और उन बेनामी अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। और जैसा भी आपने इंट्रो में जिक्र किया कि वो जो बेनामी फालूदे वाले का जरदारी साहब कहते हैं ये उसका मसला है, तो यहाँ पे फिर केस उससे भी मजबूत है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे वो कोई जो बेनामी लोग हैं वो कोई फालूदे वाला आम आदमी नहीं है, वो एम्प्लॉई है रमजान शुगर मिल का जो इनकी फैमिली कंसर्न है जिसके अंदर हमजा शहबाज जो थे पहले CEO थे, बाद में सलमान शहबाज बने और ये उस फैक्ट्री के एम्प्लॉइज हैं और उन अकाउंटों में से जो कैश निकलती है वो फिर वही लोग जो कैश निकालते हैं, जो कैश बॉयज हैं, जिस तरह से नाम मसरूर अनवर का है, वो शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में भी पैसे जमा कराता है और हमजा शहबाज के अकाउंट में भी पैसे जमा कराता है। ठीक। और इसी तरह से जो लोगों के चेक्स इनके अकाउंट में आते हैं, जो लोग चेक्स अदा करते हैं इन बेनामी अकाउंट्स के अंदर जो रकम जमा कराते हैं,
उनको सरकारी ओहदे भी दिए जाते हैं, जिसमें से एक मिसाल औरंगजेब भट्ट नामी शख्स की है, जिसको गुजरात में ब्यूटिफिकेशन कमेटी का सरबराह बनाया गया। तो इस तरह के तमाम शवाहिद इस चलान के अंदर दाखिल हैं और ये कोर्ट में जमा करा दिया गया है और अब इसके ऊपर ट्रायल इंशाल्लाह शुरू होगा, फर्द जुर्म आयद होगी और शहबाज शरीफ एक दूसरे केस में मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए हैं अलॉन्ग विद हिज फैमिली। बिल्कुल सही। अच्छा शहजाद अकबर साहब, ये तो वाकई एक बड़ी डेवलपमेंट है कि अब ये सबूत सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब तक ऑपोजिशन जो शिकायत करती थी और आपका खास तौर पे नाम लेकर वो कहते थे कि ये बिला वजह हमें घसीट रहे हैं, कोई एहतसाब वगैरह नहीं हो रहा, ये इंतकाम लिया जा रहा है और अगर इतने ही ये सच्चे हैं तो कोई अदालत में शवाहिद लेकर जाएं। अब ये बहुत से पाकिस्तानी सिटीजन्स भी जो भले आपके वोटर्स हों या ना हो, किसी और जमात के भी हों, वो ये कहते हैं कि इसमें हुकूमत ने एक तो काम ये खराब किया कि जो नैब के केसेस थे फॉर इंस्टेंस, उसमें हुकूमत खुद भी तर्जुमान बन जाती थी नैब की, लिहाजा जो नैब के लूप होल्स थे, जो वीक प्रोसिक्यूशन थी, वो हुकूमत के खाते में भी पड़ जाती थी। तो थोड़ा सा इस वीक प्रोसिक्यूशन पे भी रोशनी डालिएगा कि क्या ये भी एक वजह है कि अक्रॉस द बोर्ड उस तरह से एहतसाब मुमकिन नहीं हो पा रहा अब तक। और दूसरा ये भी क्लब कर देती हूँ सवाल, फवाद चौधरी साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक ही सूरत है जिसमें शहबाज शरीफ साहब अब इससे बच निकलने की कोशिश कर सकते हैं, और वो ये कि अगर वो इसको लटकाते जाएं और केस जल्दी जल्दी डे टू डे हेयरिंग के साथ खत्म ना किया जा सके, किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे, तो इससे निपटने के लिए आप लोगों के पास क्या तरीकेकार है, कानूनी चाराजोई? देखिए, जहां तक आपके सवाल के पहले हिस्से का ताल्लुक है और अपोजिशन के जो ये है कि जी ये हमारे ऊपर गलत केसेस बनाए गए हैं या कोई सबूत नहीं है, तो ये आप उस अपोजिशन का जिक्र कर रही हैं जिनके सरबराह को सुप्रीम कोर्ट ने ताउम्र नाअहल कर दिया। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से पूरा एक मुकदमा चलने के बाद उनको सजा हो गई और वो आज भी उस चीज को नहीं मानते हैं। अब मसला ये है कि जो सबूत जो दस्तावेज की सूरत में कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं, उनकी सेहत से आप इनकार तो कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रायल से भाग भी रहे हैं। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ बहानों कोताहियों से ट्रायल में बड़ी लंबी डेट्स भी लेने की कोशिश करते हैं। अभी ये जो हालिया भी केस है, ये सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस है। अब ये सारा जो मैं समझता हूँ इस वक्त सबकी निगाहें जो हैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स की तरफ हैं कि किस तरह से वो, जिस आज फवाद चौधरी साहब ने बड़ी वजह बात की कि ये जब तक डे टू डे हेयरिंग नहीं होगी ये मामला आगे नहीं चलेगा। और ये किसी एक जमात का या एक शख्स का या एक इदारे का मसला नहीं है, ये पूरी मुल्क के कौम के लोग देख रहे हैं। क्योंकि करप्शन के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आपका काम तब ही कामयाब हो सकता है जब ये काम ऊपर से शुरू होगा, यानी कि वो लोग, वो बाइख्तियार लोग। देखिए, जो एक आम शख्स है, आम शख्स अगर बैंक में अकाउंट खोलने जाता है, उसका अपने नाम का अकाउंट नहीं खोल सकता, वो बेचारा बेनामी अकाउंट कैसे खोलेगा। लेकिन जब ये वजीर आला पंजाब थे, इनके भाई वजीर आजम पाकिस्तान थे, उस वक्त इन्होंने बेनामी अकाउंट्स खुलवाए और कोई जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था उसको पूछ नहीं सका, तो उन्होंने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल भी किया। अब इसका तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या इनके तर्जुमान हो, वो आज तक किसी स्पेसिफिक एलिगेशन के जवाब में कोई बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक रटी रटाई बात कहते हैं जी कि ये एहतसाब गलत हो रहा है, ये केसेस गलत बनाए गए हैं, झूठे हैं, जाली हैं। ये बात तो तकरीबन अडियाला जेल पूरी बड़ी हुई है, उसमें बैठ के लोग यही बात करते हैं, कोर्ट लखपत में भी ये बात करते हैं। बात यह है कि जो आपके खिलाफ सबूत हैं, आप उनके ऊपर क्या कहते हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब इस बात से इनकारी हैं कि उन्होंने औरंगजेब भट्ट नामी शख्स को उनसे इशू हुआ हुआ नोटिफिकेशन है जिसपे वो ब्यूटिफिकेशन कमेटी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए, या क्या वो इस चीज से इनकारी होंगे कि वही औरंगजेब भट्ट साहब ने चेक्स की अदायगी की, जो वो खुद उसने माना है, अभी मीडिया के सामने भी माना है, और वो चेक्स जो हैं वो गुलजार अहमद खान नामी पीएम जो कि रमजान शुगर बिल में मुलाजिम है 12,000 रुपए पे, उसके अकाउंट में जमा होते हैं। और क्या शहबाज शरीफ साहब इस बात से भी इनकारी होंगे कि गुलजार अहमद खान की 2015 में वफात हो जाती है और लेकिन उसका अकाउंट फिर भी इस्तेमाल होता रहता है, उसमें से ट्रांजेक्शन होती हैं, क्रेडिट डेबिट होते हैं और वो तमाम ट्रांजेक्शन रमजान शुगर मिल की ही वहाँ पे किए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें शवाहिद की सूरत में मौजूद है। स्पेसिफिक जवाब इनसे आज तक ना FIA को मिला है और ना पाकिस्तान की अवाम को मिला है, और मेरा नहीं ख्याल कि अदालत में भी कोई जवाब दे सकेंगे। बाकी पॉलिटिकल नैरेटिव, वो चाबी भरे जो तर्जुमान है
वो जरूर उसको दोहराते रहेंगे, लेकिन अदालत में ट्रायल में सामना करने में मेरा भी ख्याल उनके पास कुछ मज़ीद तो शहजाद अकबर साहब, अगर ये जवाब नहीं दे पाते अदालत को, तो फिर आपको कितना स्ट्रांग हो जाता है आपका केस? क्या आपको लगता है कि फर्द जुर्म आयद हो जाएगी? मेरे साथ राजा आमिर अब्बास साहब बैठे हैं स्टूडियोज में, वो इस्तेज़ाइया हंसी हंस दिए हैं कि इन पे कोई फर्द जुर्म आयद नहीं होनी। देखिए, वो हर किसी की अपनी राय हो सकती है। फर्द जुर्म बिल्कुल आयद होगी, क्यों नहीं फर्द जुर्म आयद होगी। जब रेफरेंस किसी अदालत में दाखिल कर दिया जाता है तो उसके बाद उसका अगला मरहला जो है वो फर्द जुर्म आयद करने का ही है। और फर्द जुर्म आयद होने के बाद फिर उसके अंदर रेफरेंस जो है या जो केसेस हैं उनका आगाज होता है। प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस और एविडेंस को प्रोड्यूस करती है और उसके बाद ही आगे मामला चलता है। बिल्कुल ठीक। और आखिरी सवाल शहजाद अकबर साहब, ये 100 गवाहान भी बताए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं, तो उनसे कितना खतरा हो सकता है शहबाज शरीफ साहब को? और दूसरा ये कि मरियम साहिबा माशाल्लाह, अल्लाह सबको खुशियां दें, वो माशाल्लाह काफी रिलैक्स नजर आ रही हैं कि जैसे कोई केस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, गोया वो जमानत पर नहीं है। ये केस तो किसी और पर बने थे। और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को जिस दिन मरकजी मुलजिम अबूरी चालान के मुताबिक FIA ने करार दिया था, नामजद किया था ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उस शाम को वो मौसीकी के जौहर दिखा रहे थे एक निजी तकरीब में। तो क्या कानून का खौफ इनको बस इसी किस्म का ही रहेगा? देखिए, अब वो किस तरह से बिहेव करते हैं उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये असल में वही माशरे के अंदर की वो माशरती अकदार हैं जिनकी कमी होती जा रही है हमारे माशरे में। वज़ीर आज़म साहब भी जिसकी तरफ इशारा करते हैं कि पहले जब किसी इस माशरे में किसी शख्स के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगता था तो वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता था। ये अदालतों से सजा पा चुके हैं, इसके बावजूद बड़ी डिटाई के साथ और बड़ी शान शौकत के साथ फिरते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारे हम पूरी कौम के ऊपर, हर शख्स के ऊपर आयद होती है। क्या हम इस चीज को अब बुरा नहीं मानते कि क्या हम किसी अदालतों के फैसलों को नहीं मानते? क्या मरियम की कन्विक्शन नहीं हुई है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में झूठ बोलते नहीं पकड़ी गई? इनके वालिद साहब को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल नहीं किया? ये वो तमाम सवाल हैं जो मेरे ख्याल है बाहिस्सत कौम और माशरे के हमें अपने आप से भी पूछने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने गुफ्तगू सुनी शहजाद अकबर साहब की, जिनसे ऑपोजिशन को अक्सर ये शिकवा रहता है और आम पाकिस्तानी सिटीजन्स को भी इनफैक्ट ये शिकवा है इमरान खान हुकूमत से, पर्टिकुलरली शहजाद अकबर साहब से, कि अभी तक रिकवरी कितनी हुई है। क्योंकि ये तो अगले 2 साल बाद जब 2023 की इंतखाबी मुहिम होगी तो इमरान खान हुकूमत, इमरान खान की पार्टी बेसिकली ये कहकर वोट्स बैग नहीं कर सकते कि जी हमने कोशिश तो बहुत की लेकिन कुछ कर नहीं सके। वहां पे लोग भले इनके जितने मर्जी आर्डेंट सपोर्टर्स हों वो कहेंगे कि हमें आप परफॉर्मेंस शीट दिखाइए कि आपने कौन कौन से जो वादे पूरे करने में आप कामयाब हुए, कौन कौन से ऐसे वादे हैं जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में अभी था काम और आपकी हुकूमत का वक्त खत्म हो गया। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, पाकिस्तान के मुमताज माहिर कानून है, सियासी तज्जिया निगार भी हैं। राजा साहब, आपने बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की सारी गुफ्तगू सुनी, वो मुशीर एहतसाब भी हैं, ही इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। कैसे देखते हैं आप हुकूमती कारकर्दगी एहतसाब के हवाले से, किस हद तक आपको सही लगती है? क्योंकि ज़ाहिर है FIA तो हुकूमत के अंडर आती है। नैब की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे? और क्या शहबाज शरीफ साहब के जो आज बड़े ठोस मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उनके खिलाफ अब शवाहिद सामने आ गए हैं कि कैसे चपड़ासी, असिस्टेंट अकाउंटेंट, स्टोर कीपर और अपने किस किस उन्होंने मुलाजिम को इस मकसद के लिए जाहिर उनके अकाउंट्स को इस्तेमाल किया गया। 17,000 ट्रांजैक्शंस बताई जा रही हैं जिनसे अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द का पता चला है। सो कैसे देखते हैं, क्या अदालत में कोई मसला हो सकता है इनके लिए? देखिए, किसी भी जो क्रिमिनल केस होता है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है तफ्तीश करना और तफ्तीश के बाद वो तमाम एविडेंस कलेक्ट करना। तो ये वो स्टेज है कि जिसमें हैट्स ऑफ टू इमरान खान गवर्नमेंट कि जिन्होंने कम से कम इन लोगों के खिलाफ तफ्तीश शुरू की और डिग आउट करके ले आए वो तमाम शवाहिद जिसकी बिना पर इनको सजा हो सकती है। तो ये तो इमरान खान का वाकई एक बड़ा अच्छा है कारनामा कि वो चाहे फालूदे वाला हो, चाहे ये टीटीओ के केसेस हों, चाहे ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उन्होंने वो तमाम शवाहिद तो कलेक्ट किए। अब क्या होता है, इसके बाद सेकंड फेज आता है अदालती सिस्टम का।
अदालती सिस्टम में दो चीजें होती हैं, एक अदालत का अपना जो तरीकेकार है और एक प्रोसिक्यूशन होती है जिसने उन शवाहिद को वहां जाके पेश करना है और इस्टेब्लिश करना है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता रहा है हमारे मुल्क में, जिससे सीखना चाहिए इमरान खान साहब को भी, कि वो जो शवाहिद इकट्ठे होते थे, चाहे वो जरदारी साहब की केस की एक मैं एग्जांपल दे देता हूं, वो शवाहिद गुम जाते थे, उनकी जगह फोटोस्टेट कॉपीज आ जाती थी और डिले होती थी, उनकी वजह से वकला जो उनसे हैं वो तारीखें लेने में कामयाब होते थे। अभी शहजाद साहब कह रहे थे कि जी चार्ज फ्रेम होगा, हमने देखा कि 1.5 साल तक जरदारी साहब का अब भी केस में चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया। तो इसमें तो अब इमरान खान साहब इससे बढ़ के अब अदालत में तो जज नहीं बैठ सकते, वो खुद जाके प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए उनको जरूरी है कि जो एफआईए के केसेस हैं कम से कम इस हद तक उनके अंडर आता है ये, तो इसमें वो प्रोसिक्यूशन कुछ ऐसी है और जो जजेस वहां पे स्पेशल कोर्ट्स होती हैं ये भी कुछ ऐसे अपॉइंट करें कि जनाब इस केस को अब अगर 1-1.5 साल रह गया है, बाकी जितनी भी आपने बातें की और लोग भी कहते हैं कि उनका जो एहतसाब का नारा था उसमें खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई, लेकिन ये केस आफ्टर गेटिंग ऑल दैट एक्सपीरियंस अब उन्हें तजर्बा भी हो गया कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, खिलवाड़ होता है अदालतों के साथ। तो इनको चाहिए कि उसको सामने रखते हुए अगर इस एक केस को अगर वो एस्टेब्लिश कर लेते हैं, 1-1.5 साल बहुत बड़ा टाइम है नीचे की अदालतों में साबित करने में, तो अच्छा इससे अच्छा प्रोसिक्यूटर लेके आए जिसकी सिर्फ ड्यूटी है कि ये उसने एक केस करना है। और अदालतों को भी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से ये आती हैं अदालतें, जजेस आते हैं, उनको भी ये और चीफ जस्टिस साहिबान का भी काम है कि वो देखें इस केस को टेस्ट केस बनाएं और इसको आगे लेके चलें, और इसमें अगर वो कन्विक्शन होती है या वो बरी होते हैं, लेकिन एक अल्टीमेट एक हतमी फैसला आ जाता है। ये नहीं कि अभी तक वो 1 to 10 की स्केल पे इनका हुकूमत खत्म हो गई और वो केस अभी पहली स्टेज पे ही अड़ा हुआ है। तो ये अगर वो करने में कामयाब हो जाते हैं तो इमरान खान साहब का, लेकिन एक बात देखें ना, बाकी चीजों को छोड़ें, अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि ये शहबाज शरीफ हमारा, देखिए इमरान खान के साथ साथ पूरी सोसाइटी का ये काम है और खासकर मीडिया का ये काम है कि वो देखे कि अरबों रुपए के उनके खिलाफ उनके क्लर्कों से रिकवरीज हो रही हैं, उनके अकाउंटों में पैसा हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली मलिया हमारी जो मीडिया है, पिछले मैं कई हफ्तों से देख रहा हूं कि टीवी पे वो किसी न किसी तरीके से इन्हीं क्रिमिनल्स को, यही नवाज शरीफ, यही मरियम बीबी, यही शहबाज शरीफ, ये वो दूसरे साहब जो उनसे हैं अब्बासी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये बहस चल रही है कि जी अगला इलेक्शन तो मुस्लिम लीग नून जीत गई, अब इनमें से वजीर आजम कौन होगा, मरियम होंगी, शाहिद खाकान होगा, नवाज शरीफ होगा, या वो शरीफ कि जिसके इतने पैसे निकल रहे हैं, या वो मरियम बीबी जो सजा याफ्ता है, नवाज शरीफ जो कि डिस्क्वालीफाई हो गया है, शाहिद खाकान जिसके अपने केसेस चल रहे हैं। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इस चीज को अगर हम हुकूमत पे डालें कि जी ये हुकूमत का कसूर है, हुकूमत के साथ साथ ये तमाम उस सोसाइटी के मुख्तलिफ अदारों का, जिसमें मीडिया जिसको कहा जाता था कि ये 4th पिलर है उसके बाद, और वो 4th पिलर की अगर ये परफॉर्मेंस आ रही है, आज सबको चाहिए कि बताएं कि जनाब ये देखिए, इसको लिए आप कहा जा रहा है कि जी वो तो डील हो गई और ये डील हो गई। अब डील कौन देता है, डील कौन देता है? डील तो अदालतों से मिल जाती है और डील पता नहीं कौन करवा लेता है। इन तमाम चीजों को देखना होगा। बिल्कुल सही। और हुकूमत का फर्ज है कि इस केस को मॉनिटर करें। बिल्कुल सही। हमें फोन लाइन पर नाजरीन ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब। बैरिस्टर साहब, आपने आमिर अब्बास साहब की गुफ्तगू सुनी, आप किस हद तक इनके नुक्ता नजर से मुत्तफिक हैं? और दूसरा ये कि आज जो शहबाज शरीफ साहब के मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो बड़े बड़े बताए जा रहे हैं कि 15-20 हज़ार रुपए की तनख्वाह वाले बेचारे गरीब से मुलाजमीन, कोई स्टोर कीपर है, कोई चपरासी है, कोई असिस्टेंट अकाउंटेंट है, कोई कुछ है, उन सब के अकाउंट्स को इस्तेमाल करके मुबैना तौर पर बताया जा रहा है। तो शवाहिद भी कहा जा रहा है कि सामने आ गए हैं और अब अदालत तक ये मामला जा पहुंचा है। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं कि कोई सीरियस इसका कोई आउटपुट आप देख रहे हैं निकलता हुआ? बैरिस्टर साहब को हम दोबारा से फोन लाइन पर लेते हैं। जी दोबारा से आप करें, इनसे हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हो गया। जी आमिर अब्बास से कंटिन्यू कीजिए।
अभी आपने शहजाद अकबर साहब की गुफ्तगू सुनी, वो तो काफी पुरुमीद नजर आ रहे हैं कि हम इस हवाले से कुछ कर दिखाएंगे, लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे तो कोई इतनी उम्मीद नजर नहीं आती कि अगले 1.5 साल में भी कुछ हो सकेगा। और सिर्फ यही नहीं, जरदारी साहब के केसेस आप देखें कि वहां से यानी FIA से रिकॉर्ड ही सारा गायब हो जाता है, जिस पे कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, इसमें कोई उनके स्टाफ की कोई शायद मिलीभगत हो सकती है, कुछ कोई किसी को मुर्दे इल्जाम ठहराता है। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि कहीं बहुत कुछ गलत हो रहा है और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का जो इमरान खान साहब का नारा था, उसको इंप्लीमेंट करने वालों की नीयत पे मुझे तो ठीक ठाक खोट नजर आती है। योर टेक। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब शहजाद अकबर साहब की गुफ्तगू का आपने जिक्र किया, यही गुफ्तगू हम पिछले 3 साल से सुनते आ रहे हैं और हर दफा वो काफी पुरुमीद नजर आते हैं कि जनाब ये एक ओपन एंड क्लोज एंड शट केस है। लेकिन मैंने आपसे जैसे कहा कि जनाब आप शहजाद अकबर साहब के अपने इदारे का FIA का केस है, ठीक है। पहले तो केसेस नैब के थे, चले नैब में उनको प्रोसिक्यूशन भी अच्छी नहीं मिलती थी, नैब के इदारे में जो भी चीजें थी जो ज्यादा सपोर्टिव थी कि मुजरमों को ज्यादा सपोर्ट करते थे मुलजिमों को, और वो बाकी जगह जाके जहां पे उन्होंने बातें करनी होती थी खामोश हो जाते थे। लेकिन अब इस केस में उनको चाहिए कि FIA के वो हेड एक तरीके से हैं शहजाद अकबर साहब, और इस केस को अगर वो प्रोसिक्यूट करने में नाकाम होते हैं तो फिर डायरेक्ट जिम्मेदारी इस चीज की है कि डायरेक्ट जिम्मेदारी उन पे होगी कि क्या वजह है कि वो प्रोसिक्यूट नहीं कर पा रहे जब इतने शवाहिद लेके आए हैं और महकमे के इंचार्ज भी वही हैं। अब अदालतों की हद तक उनको चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ बैठे, लॉ मिनिस्टर कैन सिट विद जो भी कंसर्न चीफ जस्टिस हैं, बात करें कि ऐसा प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो। आप भले से ये उसका इख्तियार है कि उसको और केसेस मत भेजें कि वो महीने की तारीखें दे, 15 दिन की, उसके पास ये 1 या 2 केसेस रखिए और इसको आप एक्सपीडिशियसली इसका ट्रायल खत्म करें। जी, हमें बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब ने भी ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, योर टेक ऑन द मैटर। देखें जी, राजा साहब हमारे बड़े सीनियर वकील हैं, बट बड़ा मायूस किया है। मायूस इस तरह की है कि हाउ कैन यू, ट्रायल अभी स्टार्ट नहीं हुआ और आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आपने उसकी कन्विक्शन करनी है। मैंने कन्विक्शन करना, सुनिए बैरिस्टर साहब, आई हैव नॉट यूज्ड द वर्ड कन्विक्शन। मैंने कहा है कि ट्रायल को कंक्लूड करें। साहब, या मैं बात करूंगा तो फिर आप बात कर रहे हैं, मैं कर लेता हूं। नहीं, मैं जस्ट क्लैरिफाई कर रहा हूं। मेरी बात सुन रहे साहब, आप मेरे लिए बड़े मोहतरम है। इशू ये हो रहा है कि आप लोगों का मीडिया ट्रायल छोड़ें, आप अपने सिस्टम को, मैं उन सारे केसेस में वकील हूं जिनका आपने जिक्र किया है। नैब की वहां क्या हालत होती है, और आप रोज एक ना एक ऑर्डिनेंस ले आते हैं, लोगों को प्लीड करते हैं कि जी अपना रास्ता निकालो यहां से, ठीक है। तो अगर तो गवर्नमेंट की ये बात हो रही है ना कि आपने कोई किसी को शवाहिद मिले हैं तो मुझे ना दिखाएं, ना मीडिया पे डिस्कस करें, आप उन शवाहिद को अदालत में पेश करें, लोगों को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कन्विक्ट करें ताकि ये सिस्टम ठीक हो। ये हो ही नहीं सकता, ये तो तरीकाकार ही गलत है। कि मैं आपको बताऊं राय साहब, ये मरिया भी सुन रही है जी, कि अदालत के अंदर शैफ मकान अब्बासी रेफरेंस में या फेक अकाउंट रेफरेंस में, मैं उन दोनों में वकील हूं, और उधर हो क्या रहा है, प्रोसिक्यूशन की हालत इतनी बुरी है कि आप एक एप्लीकेशन दे देते हैं और साथ एक और बात सुने रहा है साहब, आपको पता होगा इस बात का, उस ऑर्डिनेंस के बारे में नैब का अपना इदारा हमें लेटर भेज रहा है कि जी ये मुल्जिम जो आपके हैं ये दे आर गोइंग टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ नैब। ये तो इनकी हालत है। एक ऑर्डिनेंस आता है, उसके ऊपर दूसरा आता है, फिर तीसरा आ जाता है, जस्ट टू प्रोवाइड अ वे आउट टू पीपल। तो प्रोसिक्यूशन को आपने ऑब्जेक्टिव रहना है। अगर किसी बंदे के ऊपर केस बन रहा है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, फॉर दैट मैटर कोई भी है, अगर आपके पास उनके खिलाफ कुछ शवाहिद हैं तो उसको प्रॉपर सिस्टम के अंदर लेके आए, लोगों को अपॉर्चुनिटी दे टू डिफेंड देमसेल्व्स, और वो इसी को फॉलो करें ना। नैब वाले, मैं 2 साल से अदालतों में पेश हो रहा हूं इन केसेस में, नैब वाले हर रोज आके तारीख ले जाते, आज एक बहाना, कल दूसरा बहाना, और फिर अब क्या कह रहे हैं कि नैब का अपना प्रोसिक्यूटर ऑर्डिनेंस की तशरीह करके हमें लिख रहा है लेटर कि ये जो आपका क्लाइंट है, दिस इज गोइंग टू बी, ही इज गोइंग टू और शी इज गोइंग टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ नैब। ये तो इनकी हालत है। आप, इस मुल्क में मजाक बन गया है
शहजाद अकबर साहब ने मजाक बना दिया या उनके हवारियों ने मजाक बना दिया नैब को। नैब की कोई हालत नहीं रही। अभी आपको कोई बंदा भी, ये कर क्या रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, मीडिया पे शोर करती है, हमें शवाहिद मिल गए। राय साहब, आपकी जिंदगी में पहले कभी हुआ कि अभी रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, मीडिया ट्रायल पहले शुरू हो गया, फिर जब रेफरेंस फाइल होता है तो अदालत में जाके ये रोते हैं, रगड़ के रोते हैं कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। ये बात आपकी बंद होना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है शोएब रज़ाक साहब, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मीडिया पर आने से पहले बल्कि अदालत में सारी चीज जानी चाहिए और उसके बाद इस सारी चीज की डिस्कशन हो, मीडिया पे आ जाता है और अदालत में जो है वो वाकई में फिर हमने जो कुछ सुना है, जो कुछ प्रोसीडिंग्स हमने होते हुए देखी हैं, उसमें वाकई आपकी बात में वजन है कि प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जब हम देखते हैं कि जब नैब की तरफ से पेश होते हैं तो बड़ी कमजोर सी एक पोजीशन पर, बड़ी वीक सी पिच पर हमें खड़ा हुआ दिखाई देता है नैब। यहां पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को जोड़ेंगे और बैरिस्टर साहब से कहेंगे कि वो अपना पॉइंट भी कंप्लीट करें और फिर हम उनसे एक दो सवाल भी पूछेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और स्टूडियोज में मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब। ब्रेक से पहले बैरिस्टर साहब आप कुछ बात कर रहे थे, आप कंप्लीट कर लें और फिर राजा साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा था कि इस मुल्क में एहतसाब जो है ना एक मजाक बन चुका है। आपने किसी बंदे के खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी की है, वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे आई है, तो आपने रेफरेंस बना के अदालत में पेश किया है, तो आप उसको अदालत में रहने दें। यहाँ हो क्या रहा है कि शहजाद अकबर अगर वो ये भी कह दे कि मेरे पास 2 करोड़ शवाहिद हैं, दैट डज नॉट मीन एनीथिंग। एट द एंड ऑफ द डे पर्सन को इंडाइट करेगी अदालत, उसके बाद कन्विक्शन होगी तो वो मुजरिम बन जाएगा। जहां इस मुल्क में 3-4 साल से ये हो रहा है कि अदालत में तो ये कुछ साबित नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं कि कोई भी शवाहिद मिले तो मीडिया पे आ गए और मीडिया पे आके कहना दर्ज शुरू कर दिया कि जी वो देखें क्रिमिनल है, उसने ये कर दिया वो कर दिया। इस तरह तो हमारा मजाक पूरी दुनिया में बन रहा है कि मीडिया ट्रायल तो मतलब दुनिया मीडिया ट्रायल किस तरह कवर करता है। अच्छा, लेकिन अदालत में जी प्लीज, अदालत में तो मीडिया केस लगा होता है ना, तो मीडिया उसकी कवरेज करता है। यहाँ ये बहुत ही सैड एस्पेक्ट है कि अगर प्रोसिक्यूशन को, अगर नैब को, अगर FIA को कोई मेरे खिलाफ शवाहिद मिल गए हैं तो सिस्टम मौजूद है ना, प्रोसीजर मौजूद है जिसके बाद आपने उस प्रोसेस के तहत देखे ना, आपने किसी बंदे को अदालत के थ्रू ही कन्विक्शन देनी है। बिल्कुल सही हो क्या इसमें लेकिन बैरिस्टर साहब आपको नहीं लगता कि शायद हुकूमत के पार्ट पर जो सबसे बड़ी गलती है, जो हुकूमती तर्जुमान जरा सी भी नैब, अगर कोई नैब की फाइंडिंग आती है, चले FIA तो हुकूमत के अंडर आता है इदारा, लेकिन नैब कोई भी अगर शवाहिद इकट्ठे करता है तो आपको नहीं लगता कि जब ये ओन कर लेते हैं इस बात को कि देखें जी नैब ने ये परफॉर्म करके दिखा दिया, ये शवाहिद निकाल लिए, अगरचे अभी अदालत में मामला नहीं उस तरह से पहुंचा होता, मीडिया पे वो पहले इस बात को कर देते हैं, तो क्या आपके कहने का मतलब यह है कि इस वजह से फिर नैब के अगर जो लूप होल्स होते हैं वो भी हुकूमत के खाते में आ जाते हैं? देखे ना, शोध पूर्ण है ना ये, मतलब इसमें मिलिए और क्या बात कर सकते हैं, मतलब दैट इज अ वेरी कैवियर एटीट्यूड ना। आपने मजाक बना दिया ना। आपको अदालत में कन्विक्शन देनी है किसी बंदे को, अदालत ने किसी बंदे को मुजरिम ठहराना है, तो आप उस प्रोसेस को, आप एक्चुअली उसी प्रोसेस को अंडरमाइन कर रहे हैं। आप नैब को खुद अंडरमाइन कर रहे हैं, नैब का मजाक आप खुद बना रहे हैं। नैब ने देखे ना क्या होता है दुनिया में, क्या होता है, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की, आपको लगा कि ये अदालत में, ये राजा साहब को ये बात समझ आ रही है कि अगर आप प्रोसिक्यूशन ब्रांच जाके खुद डिस्कस करती है, यार हमने एक बंदे पे ये एलिगेशन है, तो इसको चेक करना है कि क्या हम इसको अदालत में पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हम पॉसिबल कन्विक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अभी जो शहबाज शरीफ और या इसकी फैमिली के खिलाफ जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक ऑर्डर दिया है कि जनाब ये इसमें हम इनको फर्दर प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कन्विक्शन नहीं आएगी, तो पूरी दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है। ये वाइट गवर्नमेंट आई है जो डंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं अगर इनके पास कोई चीज आ जाती है। इन्होंने सिस्टम को, उसको मजाक बना दिए। मतलब आप शहजाद अकबर, कोई भी उसका स्टेटस है, कोई भी उसका टाइटल है, उसके पास कोई हक नहीं है ये कहने का कि मुझे फलां बंदे के खिलाफ
शवाहिद मिल गए हैं, और अगर मेरे पास प्रोसिक्यूशन की टीम अच्छी होगी तो मैं आई विल गेट द कन्विक्शन। ये सिस्टम के साथ वो बेईमानी कर रहे हैं। और इनको नैब की वीक तरीकाकार- प्रोसिक्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है बैरिस्टर साहब? प्रोसिक्यूशन तो देखे ना, गवर्नमेंट का तो एक ऑनोमस दायरा है ना, एक जी, बिल्कुल, आपने प्रोसिक्यूशन बिल्कुल। का मजबूत गवर्नमेंट ने करना है। पॉइंट क्या है कि आपने प्रोसिक्यूशन से पहले ही अपना ट्रायल शुरू कर दिया, ठीक है, जी। फिर आप साबित नहीं होता। राजा वरना साहब- दुनिया जी जी राजा साहब, योर टेक ऑन दैट। देखिए, बहुत सी बातें जो की हैं बैरिस्टर साहब ने, रज़ाक ने, उसमें काफ़ी सब्सटेंस है कि जैसे उन्होंने कहा कि ये जो कानून नया ऑर्डिनेंस लेके आगे हैं, पहले दिन से मैं भी इसकी मुखालफत कर रहा हूं कि जनाब इसमें अगर आप कहते हैं कि जी कैबिनेट ने अगर कोई फैसला किया है या काउंसिल फॉर इकोनॉमिक्स ने कोई फैसला किया है, सीसीआई ने फैसला किया है, तो उस पे नैब की जुरिस्डिक्शन से निकालेंगे। अब इनके क्लाइंट या जो केस ये कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी का, और अगर वो पता चलता है कि उसने जो डिसीजंस लिए थे वो कैबिनेट ने इंडोर्स किए हुए हैं, तो फिर तो वो मौजूदा जो उनसा कानून है उसके एम्बेड से तो निकल जाता है। और ये चूंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लॉयर हैं तो इनकी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, और इनको तो बल्कि चाहिए कि फौरन से पेशतर दरखास्त लगा के वहां से शाहिद खाकान अब्बासी का एक्विटल कराएं कि जनाब वो तो ये था कि इससे पहले कि ये ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाए और फिर वही कानून दोबारा रह जाए। तो ये बात बिल्कुल कानून साजी का तो जहां तक बात है और ऑर्डिनेंसेस आने की बात है, तो हम नैब के अदारे को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, वो क्योंकि हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं। बाकी जो बातें रहेगी कि जी प्रोसिक्यूशन फेल हो जाता है, तो जैसे इन्होंने कहा कि नैब उसमें कामयाब नहीं होता, तो उसमें मेनली जो प्रोसिक्यूशन है नैब की, वो सारी की सारी अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल होती है, ठीक है। और अगर प्रोसिक्यूशन वीक है तो मैं हैरान हूं कि उसी प्रोसिक्यूटर जनरल को ये एक ऑर्डिनेंस के जरिए दोबारा मुलाजमत दे देते हैं, उसी को एक्सटेंशन अनदर 4 years के लिए दे देते हैं, और उसके बाद एक पर्सन स्पेसिफिक कानून बना दिया जाता है, उसको एक्ट भी बना दिया है। तो क्या वजह है कि इस मुल्क में और कोई प्रोसिक्यूशन को हेड करने के काबिल बंदा नहीं था जो हुकूमत ने ये कदम उठाया? तो इसमें फिर इट शोज कि आपने जान के आंखें बंद की हैं सब कुछ जानते हुए। नंबर 2, ये जो बात हो रही है कि ये जो आज मियां शहबाज शरीफ की जो चीजें आई हैं, इसको मीडिया पे अगर नहीं आना चाहिए। जब एक चालान आ जाता है अदालत में तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, और जब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है तो वो मीडिया पे भी आता है। पर्टिकुलरली लीडर ऑफ ऑपोजिशन है अगर शहबाज शरीफ, तो अवाम का यह हक बनता है कि उन्हें कम से कम ये पता चले कि जनाब इस पे एलिगेशंस क्या है। और जैसे इन्होंने कहा कि जी कन्विक्शन, मैंने कन्विक्शन की बात तो नहीं की थी, पहले भी इनसे कहा, बात यह है कि ट्रायल को अपने एक कंक्लूजन तक जरूर पहुंचना चाहिए, बनिस्बत इसके कि अगर वो 10 साल तक चलता रहा तो उसके बाद फिर कागजात गुम हो गए, गवाहान इधर उधर हो गए, ये जितने आपके क्लर्क्स हैं या ये जो दूसरे हैं ये या तो इधर उधर हो जाएंगे या इनकी एविडेंस की वैल्यू नहीं रहेगी। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि एफआईए और उसकी जो प्रोसिक्यूशन है वो हुकूमत के अंडर है। तो जैसा मैंने कहा कि इस केस को ट्रायल केस बनाएं, प्रोसिक्यूशन मजबूत करें, अगर एविडेंसेस हैं तो कोर्ट के सामने रखें, और अगर एविडेंसेस ना हुए तो फिर उनके वकील का काम है कि वो 265 की दरखास्त दे दे, आज ही दे दे। अगर वो समझते हैं उनके खिलाफ झूठा केस है तो ये बैरिस्टर रज़ाक साहब जानते हैं कि सबसे पहला केस काम ये होता है कि वो कहते हैं कि जी ये 265 की दरखास्त है, ये केस तो अपने हतमी अंजाम को पहुंच नहीं सकता, कोई कन्विक्शन नहीं हो सकती। तो अगर तो 265 की दरखास्त वो दे देते हैं तो इससे साबित होगा कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके खिलाफ केस नहीं है। लेकिन अगर वो तारीखें लेने के चक्कर में है, प्रोलॉन्ग करने के चक्कर में है कि किसी तरीके से ये ट्रायल लंबे से लंबा होता जाए, दिस शोज के मेरिट पे वो केस को चलाना नहीं चाह रहे। तो ये वो वजूहात हैं कि अगर अवाम को भी पता चलती हैं, और फिर हुकूमत नैब भले से ऑटोनमस अगर बॉडी है तो नैब के चेयरमैन को दोबारा एक्सटेंशन देनी और इन चीजों पे कानून साजी प्रॉपर करनी चाहिए थी। तो ये वो चीजें हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास चूंकि वक्त खत्म हो गया, लास्ट 30 सेकेंड्स में आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से पूछना चाहूंगी कि एक बड़ी जबरदस्त सजेशन आई है जी कि क्यों ना लाइव ये सारी इस लाइव ट्रांसमिशन हो इस हवाले से जब इनकी हियरिंग होती है, ताकि पता चल जाए कि शहबाज शरीफ साहब कहां पे गलत बयानी कर रहे हैं और हुकूमती तर्जुमान कहां पे गलत बयानी कर रहे हैं, अवाम इस कंफ्यूजन से निकले। क्या ख्याल है बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब? मैं इसमें बताता हूं,
एक तो ये है कि राय साहब देखें, वो शायद फरकान अब्बासी रेफरेंस में ना कोई 12-13 मुल्जिम है, तो हमने एप्लीकेशन डाली ओगरा चेयरमैन फॉर्मर ओगरा चेयरमैन के बिहाफ पे। आपको यू बी वेरी सरप्राइज कि शायद फरकान अब्बासी साहब बहुत जगह टीवी पे कह चुके हैं कि जी लाइव चलाएं। राय साहब माशाल्लाह हमारे सीनियर, आप माशाल्लाह बड़े जबरदस्त वकील हैं, कि मतलब आप इन लाइव की बात करें तो लोग आपको जीने नहीं देंगे, लोगों को, नैब वालों को या गवर्नमेंट को, कि अदालत पर हो क्या रहा है। नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल हमें इसमें एक रास्ता है, निकलो। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन, आज तो मेरा दिल चाहता है कि डबल टाइम होना चाहिए था ताकि इस दिलचस्प डिस्कशन को हम किसी कंक्लूसिव मोड़ तक लेकर जाते, लेकिन आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।